दोस्तों, भारत का संविधान लिखने वाले और भारत के दलित एवं पिछड़ी जाति को उनके अधिकार और समानता को दिलाने वाले और साथ ही साथ भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और कुप्रथाओं का खुलकर विरोध करने वाले और हिंदुत्व के विरोध में शुद्धिकरण आंदोलन चलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कौन नहीं जानता। अंबेडकर जी ने अपना सर्वस्व जीवन राष्ट्र के हित के लिए अर्पित कर दिया। समाज के अनेक विद्वानों ने जहां अंबेडकर की कार्यशैली की प्रशंसा की और उनके कृत्यों को सराहना प्रदान किया, और ठीक इसके विपरीत समाज में एक ऐसा तबका भी था जिन्होंने अंबेडकर के कार्यशैली को बिल्कुल पसंद नहीं किया और अंबेडकर की कार्यशैली की आलोचना करते हैं, जिनमें सवर्ण के साथ साथ दलित समाज के लोग भी शामिल थे। दोस्तों, आज हम उन्हीं विद्वानों और आलोचकों द्वारा अंबेडकर पर लगाए गए 5 गलतियों के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे, जिनको गलती कहें या क्रांति, जिसके बाद अंबेडकर महान बन गए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बाबा साहब का ब्राह्मण महिला से विवाह। बाबा साहब ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के उपरांत एक सविता नाम की ब्राह्मण महिला से विवाह किया। प्रारंभ में पूरे देश के ब्राह्मणों सहित दलितों ने अंबेडकर की इस कार्य की कटु आलोचना की और उनका खुलकर विरोध किया। अंबेडकर का यह कदम तात्कालिक समय में बहुत बड़ी क्रांति थी। दोस्तों, इसके साथ साथ अंबेडकर जी को अपने घर का भी विरोध सहना पड़ा था। दोस्तों, इस घटना के बाद अंबेडकर के परिवार में भी बहुत बड़ा खटास भी प्रारंभ हो गया। दोस्तों, अंबेडकर के पुत्र अंबेडकर के इस गलती को जीवन भर माफ नहीं किए। अंबेडकर के बाद अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता का अंतिम समय बहुत ज्यादा कष्टप्रद था और अपने अंतिम समय में सविता जी को सवर्ण समाज का बहुत विरोध सहना पड़ा था। और तो और अंबेडकर के पहली पत्नी के पुत्र सविता जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि अंबेडकर के अचानक मौत हो जाने के बाद सविता पर संगीन आरोप लगाए गए कि अंबेडकर की मौत के पीछे उन्हीं का हाथ है। साथ ही साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने अंबेडकर की मौत पर एक जांच कमेटी भी बिठाई थी, जिस कमेटी ने अंबेडकर की दूसरी पत्नी सविता को क्लीन चिट दे दिया। दोस्तों, बाबा साहब का ब्राह्मण महिला से विवाह करना कोई गलत काम नहीं था, क्योंकि इसके जवाब में बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि मैंने ब्राह्मण महिला से इस वजह से विवाह किया क्योंकि मैं अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना चाहता था और सामाजिक अस्पृश्यता को दूर करना चाहता था और साथ ही साथ सामाजिक समानता को बढ़ावा देना चाहता था और साथ ही साथ सवर्णों द्वारा बनाई गई विवाह पद्धति को मैं आघात पहुंचाना चाहता था। नंबर 2, अपने ही गृहस्थ जीवन पर ध्यान न देना। दोस्तों, घटना तब की है जब अंबेडकर साहब बम्बई हाई कोर्ट में वकालत कर रहे थे और तब उनके चौथे पुत्र राजरतन का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है और देखते ही देखते वह अपना दम तोड़ देता है। और तब माता रमाबाई अंबेडकर से कहती है कि बस करिए, आपके समाज सुधारने और ज्ञान प्राप्त करने की लालसा ने पूरे घर को उजाड़ कर रख दिया है और मैंने एक एक करके अपने चारों बच्चों को दफन कर दिया है, अब बस भी करिए। इसके जवाब में अंबेडकर साहब कहते हैं कि रमा, हमारे देश में रोजाना कई बच्चे मरते रहते हैं, शोक मत करो। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के समय अंबेडकर के पास कफन लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसी बीच अंबेडकर को ख्याल आता है कि उन्हें गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाना है और इसकी चर्चा वो अपने बड़े भाई से करते हैं। तो उनके बड़ा भाई उनको चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा यहाँ मरा पड़ा है और तुमको विदेश जाने की सूझ रही है। अंबेडकर, तुम कैसे पिता हो जो अपने घर परिवार को इस स्थिति में छोड़कर जा रहे हो। दोस्तों, इसके जवाब में अंबेडकर साहब ने अपने पत्नी और अपने बड़े भाई से जो कहा, उसके बाद अंबेडकर साहब पूरे देश के दिलों में बसने लगे। अंबेडकर ने कहा कि रमा, मैं अगर गोलमेज सम्मेलन में नहीं गया तो गांधी और गांधी कंपनी देश के करोड़ों दलित बच्चों को उनके अधिकार से वंचित कर लेंगे और उनकी जान ले लेंगे। मैं एक पुत्र के लिए अपने देश के करोड़ों पुत्रों की बलि नहीं चढ़ा सकता। दोस्तों, अपने घर परिवार पर ध्यान न देना एक सामाजिक गलती है और बाबा साहब की इस सामाजिक गलती की वजह से ही आज भारत देश के दलितों को उनका अधिकार मिल पाया है और पूरी दुनिया अंबेडकर जी को उनके इस त्याग के लिए सदैव याद करता है। नंबर 3, हिंदू धर्म को त्यागना। बाबा साहब ने बहुत पहले ही कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। अंबेडकर की इस घोषणा के बाद समाचार पत्रों में खूब उनकी आलोचना की जा रही थी। यहाँ तक कि कुछ दलितों ने भी अंबेडकर की इस कदम की आलोचना की थी। दोस्तों, अंबेडकर जी की इस घोषणा ने पूरे देश के हिंदुत्व की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया था, जिस वजह से देश के कोने कोने में हिंदुओं ने अंबेडकर जी का पुतला जलाया
और अंबेडकर जी के खिलाफ नारेबाजियां की। स्वयं गांधी जी इस घटना पर पीछे नहीं हटे और उन्होंने कहा कि अंबेडकर आप गलत कर रहे हो, जिसके जवाब में अंबेडकर ने कहा कि जीवन में धर्म का होना आवश्यक है, लेकिन उस धर्म से चिपके रहना बुद्धिमत्ता नहीं है। दोस्तों, अंबेडकर अपनी प्रसिद्ध किताब हु इज बुद्धा में लिखते हैं, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जिसमें छुआछूत, सामाजिक असमानता और धर्मशास्त्र के आधार पर मानव से जानवर जैसा अत्याचार किया जाता है और अपने ही देशवासी को नफरत भरे नजरों से देखा जाता है। दोस्तों, अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया, मुस्लिम और ईसाई धर्म को क्यों नहीं। इसका जवाब में अंबेडकर साहब कहते हैं, ईसाई और मुस्लिम हमारे देश के मूल नहीं हैं। अंबेडकर साहब इसके जवाब में कहते हैं कि मैंने ईसाई और मुस्लिम धर्म इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि उन धर्मों की भारतीय राष्ट्रीयता विहीन थी और इन दोनों धर्म के अनुसरण से दलित अपने राष्ट्र के मूल से दूर हो जाते। इसी वजह से मैंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म में सामाजिक असमानता नहीं है और बौद्ध धर्म भारत में ही पैदा हुआ है, इस वजह से मैंने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया। दोस्तों, आलोचकों ने बाबा साहब के धर्म परिवर्तन के निर्णय को गलत ठहराया है, लेकिन बाबा साहब का धर्म परिवर्तन का निर्णय तत्कालीन समय में जायज था, क्योंकि बाबा साहब के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हुई जिसकी वजह से बाबा साहब हिंदू धर्म से रुष्ट हो चुके थे और उनका दूसरे धर्म को अपनाना अवश्यंभावी था। नंबर 4, बाबा साहब भारत देश को अपनी मातृभूमि नहीं मानते थे। एक कॉन्फ्रेंस में गांधी के सामने अंबेडकर ने कहा था, कांग्रेस मुझे देशद्रोही समझती है और मेरे सामाजिक सुधार आंदोलन का विरोध करते हुए मुझसे नफरत करती है। दोस्तों, अंबेडकर के ऐसे कड़वे और मुंहतोड़ जवाब के कारण वहां पर बैठे लोग गंभीर हो गए। दोस्तों, थोड़ा सा रुक करके अंबेडकर साहब ने कहा कि गांधी जी मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। दोस्तों, बाबा साहब के इस कथन के बाद दलितों में बाबा साहब की छवि खराब हो सकती थी, लेकिन बाबा साहब यूं ही कुछ नहीं बोलते थे, उनके बोलने में बहुत बड़ा लॉजिक होता था। दोस्तों, इसके जवाब में गांधी कहते हैं कि अंबेडकर साहब आपके सुधारपूर्ण कार्यों की जानकारी मुझे पहले से है और आपके महानता बताने के लिए आपके आंदोलन ही काफी है। इससे सिद्ध होता है कि आप एक महान राष्ट्रवादी है और आप गलत नहीं हो, और अगर आप कहते हो कि आपकी कोई मातृभूमि नहीं है तो आप सरासर गलत हो। दोस्तों, अंबेडकर साहब ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि गांधी एंड कंपनी उनको हमेशा उनके अधिकारों से दूर रखती थी और कुछ हद तक बाबा साहब का यह तर्क बिल्कुल सही था। दोस्तों, बाबा साहब आगे कहते हैं कि जिस देश में मुझे अधिकार और समानता न मिले वह मेरी मातृभूमि नहीं हो सकती। जिसके बाद कांग्रेस काउंसिल में बैठे लोग अंबेडकर को टेढ़ी नजर से घूरने लगे थे। नंबर 5, अंबेडकर द्वारा उपाधियों और सम्मान का त्याग। दोस्तों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को भारत का संविधान बनाने के उपलक्ष्य में 5 जून 1952 में सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया था और संयोग से बाबा साहब अमेरिका में ही थे और बाबा साहब सम्मान समारोह में गए और अपना सम्मान प्राप्त भी किया। दोस्तों, वहीं पर उपस्थित अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंबेडकर साहब को व्हाइट हाउस आने का आमंत्रण दिया और कहा कि आप व्हाइट हाउस आइए, हम आपको सम्मान प्रदान करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि अंबेडकर साहब ने व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण को अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने ही नकार दिया था और कभी भविष्य में व्हाइट हाउस नहीं गए। दोस्तों, सन 1935 जब बाबा साहब लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल थे तो उस समय भी बाबा साहब की विद्वता को देखते हुए अंग्रेजों ने उनको निमंत्रण भेजा और उनको सर की उपाधि देनी चाहिए, पर बाबा साहब मानने वाले थे कहाँ, तो बाबा साहब ने सर की उपाधि लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, सम्मान प्राप्ति का अवसर सबको नहीं मिलता और बाबा साहब अपने जीवन में कई ऐसे सम्मान को त्याग चुके हैं दोस्तों, जिसके वजह से आलोचक बाबा साहब को सम्मान त्यागने की वजह से गलत ठहराते हैं। दोस्तों, बाबा साहब की सोच सम्मान से कहीं ज्यादा ऊपर था और उन्होंने इन सम्मानों को इस वजह से त्यागा था ताकि भारत के लोग उन पर शक न करें। लेकिन आजकल के हमारे चमचे नेता तो व्हाइट हाउस जाने के लिए ललायित रहते हैं और कभी कभी तो हमारे देश के परम सम्मानीय नेता बिना अमेरिकी राष्ट्रपति के बुलावे के व्हाइट हाउस चले जाते हैं सेल्फी लेने के लिए। दोस्तों, बाबा साहब अक्सर कहा करते थे कि मेरे दलित लोगों को सम्मान मिलना मेरे सम्मान मिलने से कहीं ज़्यादा उचित है और मेरे दलित लोगों को अगर सम्मान मिल गया तो मुझे अलग से सम्मान की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बाबा साहब की यही विचारधारा और यही सोच उनको महान बनाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बाबा साहब की जितनी भी गलतियां बताई गई है, असल में बाबा साहब ने उन गलतियों को किया ही नहीं था, बल्कि कुछ टांग खींचने वाले आलोचकों ने बाबा साहब की गलतियां गिनाई थी जो उन्होंने कभी नहीं किया था। दोस्तों, बाबा साहब के बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। उनका योगदान और उनका त्याग
भारत देश में हमेशा याद किया जाएगा। और जब तक बाबा साहब जिंदा थे उन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। यूनिवर्सल तथ्यों की ओर से बाबा साहब को सत सत नमन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं।